हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको डियर स्टेट एजुकेशन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेयर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें ट्रेडिंग में। ठीक है, मार्केट में हर ट्रेडर पैसा नहीं हारता, पर हर ट्रेडर एक टाइम पर फेयर और ग्रीड के चक्कर में जरूर फंस जाता है। ठीक है, अगर आप भी कभी सोचते हो या आप ट्रेड लो या आप एंट्री लो या वेट करो या टारगेट के बाद भी आप ट्रेड छोड़ नहीं पाता, तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना छोटा भाई समझ के जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे फेयर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो पहले हम फेयर को समझते हैं। ठीक है, फेयर लॉस होने का डर इससे ट्रेडर या तो एंट्री लेता है या स्टॉप लॉस लगा के भी निकल जाता। ठीक है, तो उस फेयर के चक्कर में मतलब अगर यहाँ पे एंट्री लेता या फिर इसको ऐसा लगा के यहाँ पे ऐसा लगा के सो जाता है, इसको फेयर बोलता है। ठीक है, कोई भी ट्रेड नहीं लेता है। और ग्रीड प्रॉफिट बढ़ाने के लालच में इस ट्रेडर ओवर ट्रेड करते हैं या एग्जिट नहीं करते। ग्रीड में आप लोग क्या करते हैं कि अगर आपने आपका टारगेट रखा है 2000। ठीक है, 2000 टारगेट रखा है, आपका टीपी रखा है और आपका ट्रेड भी 2000 में ही पहुंचा है। ठीक है, लेकिन आपने इसको एग्जिट नहीं किया। आपका क्या है, आपका ग्रीड मतलब आपका अंदर में ग्रीड रहता है कि मार्केट मुझे और भी 500 और भी 500 रुपया या 2500 या 3000 मुझे प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो इसका चक्कर में आपको जो 2000 प्रॉफिट दिखाया था उसका वो पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा 2000 में। ठीक है, तो इसको आपको कंट्रोल करना है। मार्केट में दोनों ही इमोशंस तेरा अकाउंट स्लोली आपका अकाउंट स्लोली डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फियर है और ग्रीड है तो आपको आपका अकाउंट जीरो होना चाहिए। मतलब फियर में ट्रेड लेता है या नहीं लेता है ऐसे होता है, और ग्रीड में आपको प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में आपको मतलब लॉस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जैसे आपको लगता है एंट्री से ही जैसे आपको देखा था आपको मैंने एग्जाम्पल के बारे में। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, आपको कहाँ पे देखा, रुको यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे देख लेता। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक एंट्री एक लॉन्ग पोजीशन किया है। ठीक है, यहाँ से अगर आपने यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन किया है। ठीक है, यहाँ से आपका टारगेट रखा है 20 पॉइंट या 25 पॉइंट। ठीक है, और आपका एसएल था लगभग 8 पॉइंट इसका नीचे। तो आपका माइंड में यही कहता है कि आपका मतलब ग्रीड रहता है आपका। अगर अपना अपना प्रॉफिट अब अगर आपने टारगेट रखा है 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का। ठीक है, तो आपका टारगेट भी ऐसे ही हो गया था। ठीक है, लेकिन अपना और भी अपना यहाँ पे 20 पॉइंट तक देखा है, आपने सोचा है कि मुझे 30 पॉइंट या 40 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर मार्केट ने और भी होल्ड किया। आपका टारगेट तो टीपी दिया था। ठीक है, लेकिन आपने इसको बुक भी नहीं किया। आपको ग्रीड है आपका अंदर मतलब। ठीक है, कि मुझे और भी प्रॉफिट लेना है, मुझे इसमें नहीं होगा। अगर आपने 25 पॉइंट आपका टारगेट था और 25 भी आपको टारगेट दिया था, लेकिन अपना आपको चाहिए 35 या 40 पॉइंट चाहिए। ठीक है, उसका वजह आपको ट्रेड ने एग्जिट नहीं लिया। तो जैसे ही आपका एग्जिट नहीं लिया, आपका मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, इसे यहाँ तक आएगा। ठीक है, आप सोचेगा ठीक है यहाँ पे पुल बैक आ सकता है, यहाँ पे एक पुल बैक हो सकता है। ठीक है, जैसे ही और नीचे गिरेगा आपको आपको ऐसे ऐसे सोचेगा आपकी कि मार्केट थोड़ा गिर सकता है। मैंने आपको थोड़ा ऐसे कर ठीक है, थोड़ा माइनस कर लेता हूँ। उसका बाद जैसे ही इसको रेड कैंडल बनेगा आपको
उस टाइम आप क्या करते हो, उस टाइम में आप करते हो कि मुझे जैसे यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगा, आप क्या कहते हैं कि मुझे और एस एल थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही करना है, आपको लॉस नहीं करना है। जैसे आपको 15 पॉइंट एस एल रखा है, ठीक है, 15 पॉइंट एस एल रख के आपको इसको होल्ड किया है मार्केट ने। जैसे इसको क्या आप रेड कैंडल में क्लोज किया, आपका एस एल आपने एस एल बढ़ा दिया, ठीक है, उसका बाद फिर से ग्रीन कैंडल बना है, फिर से मार्केट रेड कैंडल बना के आपको एस एल ही तोड़ देता है, ठीक है, एस एल तोड़ देता है। इसको बोलता है फ्रेड माने ग्रीड। तो ग्रीड के चक्कर में आपको ट्रेडिंग करियर बर्बाद हो सकता है, मतलब, ठीक है। तो आपका जितना, जैसे आप पहले सोच लिया कि मुझे 20 पॉइंट मुझे टीपी रखना है और 5 पॉइंट या 10 पॉइंट मुझे एस एल रखना है, तो आपको इसको फ्लो कीजिएगा, ठीक है, और फेयर के ग्रीड के चक्कर में आप लोग लॉस में कन्वर्ट मत कीजिएगा गाइस। और दूसरा था फेयर, ठीक है, फेयर में कुछ लोगों ने बोला, जैसे आपको एग्जांपल में देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, किसी ने बोलता है कि मुझे, वो पहले से सोचा है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में मूव किया था, ठीक है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इस ट्रेन को ब्रेक करेगा एक रेड कैंडल के साथ, उसका बाद ही मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है, एंट्री लेना है। लेकिन उसका डर था कि मेरा एस एल ना जाए, मतलब ऐसे उसका डर था, मतलब मुझे एस एल जाएगा, ये कुछ भी जाएगा इस सबको। और जैसे उसका यहाँ पे एंट्री नहीं किया था, उसका अंदर में डर था कि मुझे मेरा एस एल हो जाएगा, कि भाई की और यहाँ पे मार्केट मूव नहीं कर सकता है। उसका उसका जैसे ही उसका एंट्री नहीं किया है, मार्केट दामादम मार्केट गिर गया, मतलब, ठीक है। लेकिन उसका उसका अंदाज़ा सही था कि मार्केट जैसे ही ट्रेन लाइन को क्रॉस करेगा ग्रेड के साथ, मुझे यहाँ पे एंट्री बनाना है और इसका इसका नीचे स्विंग हाई को मुझे ऐसे लगाना है। उसका अंदाज़ा सही था, लेकिन उसका फेयर का चक्कर में उसका ट्रेड ही मिस हो गया, ठीक है। तो इसके बोलता है फेयर। ये सभी ट्रेडर्स के साथ होते हैं, चाहे बिगिनर हो या फिर प्रो, ठीक है। तो आपको हमेशा डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना है, और आपको जितना आपको टारगेट या पहले से जितना आपका टीपी रखा है या फिर ऐसे रखा है, उसको ही फ्लो करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लालच में मत रखो। अब बात करते हैं कैसे कंट्रोल करें फेयर और ग्रीड को, ठीक है। एक नंबर, एंट्री एसएल टारगेट लिख लो। मार्केट में जाने के बाद डिसीजन मत बनो, ठीक है। जैसे आप मुझे एक दिन में एक ट्रेड करना है, ठीक है, एक ट्रेड करना है मुझे, एक दिन में एक ट्रेड में मुझे 10 पॉइंट एसएल लेना है, ठीक है, और 25 या फिर 20 पॉइंट मुझे टीपी रखना है। तो इसको फ्लो कीजिएगा, ठीक है, इसमें ऐसा रखो, इसको टीपी रखो। इसका इसका ऊपर भी जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका नीचे भी जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नीचे जाएगा मेरा एसएल जाएगा, और इसका ऊपर जाएगा तो मुझे मेरा कुछ तो प्रॉफिट आएगा मुझे। लेकिन अगर पेयर के ग्रीड में चक्कर में रहता है तो आपको लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको पहला नंबर मैंने ये बताया कि आपको एस एल टीपी और एस एल एक सेट करो, ठीक है, कि मुझे इतना पॉइंट लेना है, इसका इतना पॉइंट मुझे देना है मार्केट के। और 2 नंबर, रिस्क पर ट्रेड फिक्स करो, ठीक है। हर ट्रेड में मुझे 1 या 2% से ज़्यादा, जैसे रिस्क फ्लो की जगह, जैसे मुझे 1 या 2% के ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है एक दिन के अंदर, ठीक है। तभी ही माइंड क्लैम रहेगा, मतलब शांत रहेगा आपको माइंड, ठीक है। आप फिक्स कीजिएगा पूरा। और तीसरा जो है, वही प्रोसेस पे फोकस करो, प्रॉफिट पे नहीं, ठीक है। अगर आपका प्रोसेस में फ्लो करना है, आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस में नहीं, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट को फ्लो किया है तो आपको आप प्रोफेशनल ट्रेड बन सकते हो बहुत जल्दी है, मतलब, ठीक है। हर दिन प्रॉफिट दिखाना छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ प्लेन फ्लो करो।
प्लेन को फ्लो करने पे फोकस करो, ठीक है। अपना प्रॉफिट लॉस को फ्लो मत कीजिएगा। आपका प्लेन एक जितना भी आपको जैसे ही प्लेन है आपको उस प्लेन के साथ आप फ्लो कीजिएगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और 14 जो है जर्नल बनाओ, ठीक है। इमोशंस लिख के समझ लो कि किस जगह पर तू फेयर और ग्रीड में चक्कर में आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो आपको एक जर्नल लिखना है आपको रोज। जैसे मैंने एक दिन में एक ट्रेड किया तो इसके अंदर में क्यों ट्रेड लिया, कैसे किया है, और फेयर के चक्कर में मुझे ऐसे करना है या ग्रीड के चक्कर में मुझे ऐसे होना है, तो आपको पूरा जर्नल में मेंटेन करना है, लिखना है, ठीक है। और पाँच नंबर जो है वो है माइंडसेट प्रैक्टिस, ठीक है। आपको माइंडसेट प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करो, शॉर्ट टर्म वर्क करो, या ट्रेडिंग इन द जोन को कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ठीक है। ऐसे ही आपको मतलब माइंडसेट क्लाइम हो जाएगा। आपका ट्रेडिंग इन द जोन कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, मतलब वो बहुत अच्छा बुक है। मैंने आपको उसका बारे में आपको वीडियो बनाया कि उसका टॉप लेसन में आपको वीडियो बनाया, ठीक है, कि उसका टॉप लेसन में क्या क्या है ट्रेडिंग इन द जोन में, को क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसका वीडियो भी मैंने पूरा वीडियो बनाया, यूट्यूब में डाल दिया, ठीक है। वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो गाइस यही था आज का फेयर और ग्रीड का वीडियो, ठीक है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो वीडियो को कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो भी और आगे तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना छोटा भाई समझ के ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए।